अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है और जाते जाते अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को कुट लगाना शुरू कर दी है। और सबसे ज़्यादा कुट अमेरिका को नहीं लग रही, उससे ज़्यादा जो अमेरिका अपने पीछे बंदे छोड़कर जा रहा है, अफ़गान हुकूमत छोड़कर जा रहा है, उनकी कुट लगाना अफ़गान तालिबान की जानिब से शुरू कर ली गई है। एक पूरा सूबा, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है। अभी भी अगर मैप के ऊपर देखें, अगर आप स्ट्रांग होल्ड वाले एरियाज़ को देखें तो आधे से ज़्यादा अफ़गानिस्तान जो है उसके ऊपर अफ़गान तालिबान का कब्ज़ा है और बहुत सारे अहम इलाके जो हैं उनके ऊपर भी अफ़गान तालिबान का कब्ज़ा है। दूसरा यह है कि आधे से ज़्यादा जितने भी बाकी इलाके बचते हैं उनमें से बहुत कम अफ़गान हुकूमत के कब्ज़े में हैं और ज़्यादातर वो इलाके हैं जो कि डिस्प्यूटेड है, जहाँ पर जंग जारी है। और जैसे ही अमेरिका का विड्रॉ होगा, और जो कि 1 मई से अमेरिका ने विड्रॉ 1 मई तक करना था, लेकिन यह है कि अब 9/11 तक, लाइक के सितंबर 11 तक अमेरिका ने अपने लिए डेडलाइन सेट की है और अभी से उसने विड्रॉ शुरू कर दिया है। अब अफ़गान तालिबान इस चीज़ का पास कर रहे हैं कि जाते जाते उनको ज़्यादा तंग ना किया जाए, लेकिन यह है कि अगर अफ़गान तालिबान को लगा कि अमेरिका जाते हुए कुछ मसला मसाइल कर रहा है तो उसकी भी फैंटी लगाना अफ़गान तालिबान ने शुरू कर देनी है। अब दूसरी तरफ मसला ये है कि एक तरफ अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान से निकलकर उसके इर्द गिर्द किसी जगह पर अपने फ़ौजी अड्डे बनाना चाहता है, और दूसरा ये है कि वहाँ पर जो अफ़गान फोर्सेस हैं, जो अफ़गान फ़ौजी हैं, उनके लिए सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बगलान का इलाका ये ऐसे ही समझें कि कोई नॉर्दर्न एरिया हो और ख़ूबसूरत इलाका है, यहाँ पर सीनरी इसकी बहुत खूबसूरत है, एरियाज़ बहुत खूबसूरत हैं और काफ़ी अरसे से अफ़गान तालिबान जो है इस एरिए के ऊपर, इस एरिए के अंदर जो है पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे थे। अब जो नई डेवलपमेंट हुई है उसके मुताबिक 200 के करीब जो फ़ौजी हैं, इसमें पुलिस एहलकार हैं और कमांडर जो हैं जो कि अफ़गान फोर्सेस के थे, ये अफ़गान तालिबान के साथ मिल गए हैं और तमाम तर जो बगलान का जो एरिया था, बगलान डिस्ट्रिक्ट था, इसके ऊपर इसके जो सेंटर था उसके ऊपर अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है और इसके ऊपर जंग जो है कई हफ्तों से जारी थी और बिल आखिर अफ़गान तालिबान को इसमें कामयाबी का सामना करना पड़ा है। अफ़गान तालिबान की जानिब से अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर और अफ़गान तालिबान के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से भी इसके ऊपर बाकायदा तौर पर बयानात जारी किए गए हैं और इसमें उन्होंने एक अल-फतह के नाम से एक हैशटैग भी इसका वो जारी किया गया था। और इसकी अगर आप फुटेजेस देखें, बहुत सारी फुटेजेस जो हैं वो यूट्यूब की पॉलिसीज़ की वजह से मैं यहाँ पर चला नहीं सकता। अगर आप फुटेजेस इसकी सर्च करके देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना, मैंने जब ये फुटेजेस देखी तो मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल किस्म के लोग नज़र आए जिनकी ना कोई तरबियत है, गन्स हैं उनके हाथ में और वो सेलिब्रेटरी वहाँ पर जो है वो गन फायर वहाँ पर करते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर जो व्हीकल्स हैं, अब पता नहीं, जहाँ पर बताया ये जा रहा है, अफ़गान तालिबान की जानिब से क्लेम भी नहीं किया गया कि उन्होंने जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनके ऊपर अटैक किया है, लेकिन यह है कि हमवी गाड़ियाँ, जो कि आपने देखा होगा कि बड़ी खूबसूरत किस्म की गाड़ियाँ होती हैं और बड़ी जो है प्रोटेक्टिव होती हैं और मोस्ट ऐसे कह लें कि चलता फिरता एक कला होती हैं जिसके अंदर तमाम तर जो फ़ौजी होते हैं, तमाम तर अहलकार जो है वो महफूज होते हैं। तो कई गाड़ियाँ देखी गई जो कि अफ़गान तालिबान के कब्ज़े में थी और जहाँ पर उसके इर्द गिर्द और उसके ऊपर चढ़े अफ़गान तालिबान नज़र आए तो देख के लगता नहीं था कि इनको गाड़ी चलानी भी आती होगी, इसके फंक्शंस का भी पता होगा। लेकिन यहाँ से ये है कि आप जस्ट इमेजिन करें कि ये वो अफ़गान तालिबान हैं जिन्होंने बग़ैर किसी सपोर्ट के पूरी दुनिया इनके ख़िलाफ़ थी और बिल आखिर अमेरिका को भी अफ़गानिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया है। तो ये एक सारी सूरत हाल है। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान को ये लगता है कि जो डेडलाइन एक सेट की गई थी उसके जो पासदारी थी वो अमेरिका ने नहीं की है और इसके ऊपर एक ऐलान जिहाद किया गया था अफ़गान तालिबान की जानिब से और उन्होंने जो फोर्सेस हैं, जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, जो नेटो फोर्सेस हैं, उनके ऊपर भी अटैक शुरू कर दिए हैं। अब जब अफ़गानिस्तान की बात की जाती है तो कंधार वो इलाका है जो कि एक कदीम शहर भी है, कदीम इलाका भी है और कंधार जियो स्ट्रेटजिकली भी अगर देखा जाए तो इर्द गिर्द जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर पहाड़ हैं और बिल्कुल सेंटर में ये एक वाक़या एरिया है और
बहुत कदीम शहर है, बहुत कदीम इलाका है ये अफ़गानिस्तान का। और जब अफ़गानिस्तान के, और ये अगर बात की जाए तो तालिबान का जो स्ट्रांग होल्ड वाले एरियाज़ हैं उनके बिल्कुल सेंटर में ये वाक़ है। और यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा ऐसे कह लें कि मिलिट्री बेस यहाँ पर अमेरिका का मौजूद था। और अब सूरत हाल ये है कि यहाँ से विड्रॉ कर रहा है अमेरिका, तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल यहाँ पर इक्विपमेंट यहाँ पर प्लांट किया हुआ था, यहाँ पर जो है बेसिस बनाई गई थी। तो अब जो कुछ अमेरिका ले जा सकता है अपने साथ वो तो लेकर जा रहा है, जो नहीं ले जा सकता तो बिल्कुल रूस की तरह, वियतनाम की तरह और सोवियत यूनियन की तरह जिस तरह वो जाते हुए अपना बहुत सारा असलहा यहाँ पर छोड़ कर गए थे और बाकी जो था जिसको वो तबाह कर सकते थे उसको तबाह करके गए, तो इसी तरह अमेरिका ने भी करना शुरू कर दिया है। और इसकी एक रीज़न ये सामने आई है कि कंधार की जो सबसे बड़ी बेस थी वहाँ पर एक रॉकेट अटैक किया गया है, बिल्कुल सेंटर में जाकर ये रॉकेट अटैक किया गया है। और इसको मिज़ाइल अटैक भी कुछ रिपोर्ट कर रहे थे जरीदे, लेकिन यह है कि ये अटैक किया गया था और यहाँ पर जानी नुकसान का तो दावा नहीं, मतलब कि उसकी एक्सेप्टेंस नहीं आई है सामने अमेरिका की जानिब से, लेकिन यह है कि मशीनरी और दीगर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान है वो बड़े लेवल पर देखने को मिला है। और इसके रिटेलिएट करते हुए यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई कि जब अमेरिका की जो बेसिस हैं वो एक्टिव नहीं हैं, तो यहाँ पर इसके इर्द गिर्द जब ये अटैक किया गया तो अमेरिकन तैयारे आए, अफ़गानिस्तान के अंदर से नहीं, पाकिस्तान के अंदर से बेसिस जो है वो पाकिस्तान ने ख़त्म करवा दी थी। तो ये जो जितना ट्रैवल किया है, जितने टाइम में ये तैयारी वहाँ पर पहुँचे हैं, तो ये कोई गल्फ़ कंट्री से, यूएई की जानिब से या दीगर ममालिक की जानिब से ये वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर जाकर इन्होंने उसके इर्द गिर्द जो एरिया थे, जो इलाके थे, वहाँ पर जो इन्होंने बम्बार्डमेंट की। तो यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर गल्फ़ कंट्रीज़ की जानिब से ये तैयारे उड़कर आए हैं तो ईरान ने तो अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दी होगी, तो क्या ये पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करके यहाँ तक आए हैं? तो ये भी एक सवालिया निशान है कि क्या पाकिस्तान को पता था या पाकिस्तान ने इसका अलाउ किया, पाकिस्तान की इजाज़त के साथ ये तमाम तर जो है एयर स्पेस है इसका इस्तेमाल किया गया? तो ये भी एक सवालिया निशान है। बहरहाल जो करंट सिनेरियो है, करंट जो सूरत हाल बन रही है, उससे लग ये रहा है कि कंट्रोल करना अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये विद इन मंथ अमेरिका के जाने के बाद ये महीनों की बात होगी कि तमाम तर एरियाज़ जो हैं वहाँ पर अफ़गान तालिबान कब्ज़ा कर लेंगे। बहरहाल अमेरिका के ये कंसर्न नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान चाहता है कि पीसफुली ये एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है इसका हो जाए और मामलात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाएँ। लेकिन यह है कि जो करंट सिनेरियो है, जो मौजूदा सूरत हाल है, उससे लगता ही है कि खाना जंगी किसी सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, जो कि अमेरिका के विड्रॉ में भी बड़ी रुकावट बन सकती है। अमेरिका बहाना बना के कह सकता है कि जी मैं नहीं जा रहा, मामलात ख़राब हो रहे हैं। बहरहाल ये सूरत हाल थी जिसके बारे में सोचा कि आपको आगाह करूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।